तो हरियाणा में क्या खिलेगा वापस से कमल? एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी दबदबा बनाने में होगी कामयाब? एक बड़ा ओपिनियन पोल आया है दर्शकों, और हरियाणा में हो चुका है विधानसभा चुनावों का ऐलान। कल आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, लगातार हो रहे इस सियासी उठापटक के बीच यहां बड़ा सर्वे चौंकाने वाला आया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से पार्टी बना सकती है, सरकार बना सकती है, क्योंकि टाइम्स नाउ मेट्राइज के अकॉर्डिंग आपको बता दें टोटल सीट दर्शकों विधानसभा की 90 है और 90 में बीजेपी को मिलने की कवायद तेज है। 37 से 42 टोटल वोट शेयर 35% का। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा की पार्टी जो लगातार हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब पूछ रही है। आपको बता दें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, हालांकि मैं आपको बार बार कहती हूं ओपिनियन पोल बहुत ज्यादा विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन हाँ अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि राज्य में किसकी है लहर। दर्शकों, कांग्रेस की इसमें 33 से 38 सीटें मिलने की कवायद तेज है। 31% का वोट शेयर बढ़ेगा। तो देखिए 35% बीजेपी को और कांग्रेस को 31%, तो ये डिफरेंस बिटवीन है। और आगे बढ़ते हैं, जेजेपी जो अलग हो गई पार्टी बीजेपी से, और आपको बता दें जननायक जनता पार्टी, यहां जेजेपी की माने तो जेजेपी को लेकर यह कवायद तेज है कि 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। टोटल 12% का वोट शेयर मिल सकता है, अदर्स को 7 से 12%। तो देखिए बीजेपी हरियाणा में वापस से गवर्नमेंट बना सकती है। बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है दर्शकों, और मुख्यमंत्री पूर्व यहां मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन देखिए बीजेपी को इस बात का भी फायदा हो सकता है कि साफ छवि वाले मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के मद्देनजर बीजेपी को वोट परसेंट मिल सकता है यहां पर ज्यादा। अब देखिए यहां हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है। तैयारियां जोरों शोरों से हो गई हैं, और बता दें आपको इसी बीच कांग्रेस पार्टी अलग अपनी राय रख रही है और यहां बीजेपी अलग यहां अपनी राय रख रही है। और बातचीत करें तो देखिए यहां 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव, 4 अक्टूबर को यहां पर नतीजे आएंगे। बात करें 90 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। और एक बार मैं आपको बताऊंगी कि यहां पर 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती कर ली जाएगी जम्मू कश्मीर के साथ साथ। यहां पर बातचीत करें तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम वापस से गवर्नमेंट बनाते नजर आएंगे एक बार फिर से, और हमारी पार्टी का जादू चलेगा। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी काम नहीं कर रही है। एक बार लेकिन आपको सुनाती हूं दर्शकों कि बीजेपी के नेता कितने आश्वस्त हैं और क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। और आपको दीपेंद्र हुड्डा की भी बाइट सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए बीजेपी के राजीव जेटली क्या कह रहे हैं इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि परीक्षा का इंतजार नहीं करती, अपनी पढ़ाई जारी रखती है, और परीक्षा कभी भी आ जाए उस परीक्षा को हम पास करना, कैसे पास किया जाता है उसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से हमने हरियाणा को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस हरियाणा के अंदर कहा जाता था कि केवल एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है, हमने यहाँ कल्चर भी डेवलप किया और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन दिया यहाँ पर। और आज आप देखिए हरियाणा की जनता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। यहाँ बाहुबलियों का, गुंडों का जिस तरीके का दबदबा रहता था, लोगों की सुनवाई नहीं होती थी पुलिस थानों के अंदर, वो सुनवाई होनी शुरू हुई है। हमने महिलाओं के लिए जिस तरीके के कार्य किए, यहाँ पे उनकी सुरक्षा को लेकर के कार्य किए। आज हरियाणा की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा से सुरक्षित शहर इस प्रदेश, इस पूरे देश के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत के साथ हरियाणा के अंदर दोबारा से हम सरकार बनाने वाले हैं। और हमें यकीन है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से एक फ्लेक्सिबल रवैया अपना रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमारे को जरूर मिलने वाले हैं। कुछ चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है, ऑब्जर्व की होंगी। इस दौरान एनालिसिस होने वाला था तो पहले से तारीखों का, तो जाहिर है कि पार्टी अपना कुछ आत्ममंथन भी चीजों को करती है। देखिए क्या चुनौतियां अगर समझना चाहें आप? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्ममंथन अगर आप कहते हैं तो ये हर दूसरे स्टेप पर होता है। हम हर बार अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, फिर अपनी गलतियों में सुधार करते हैं, और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक हरियाणा के अंदर सरकार होती है तो जनता के लिए चुनौतियां नहीं होती हैं, और वो सरकार अगर नहीं होती है तो चुनौतियां जो है जनता के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो जनता को ये निर्धारित करना होता है कि चुनौतियों से किसको लड़ना है, चुनौतियों को सरकार से लड़ना है या चुनौतियों को मुझसे लड़ना है। और जनता जब अपनी चुनौतियों को दूर करती है तो भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देते हुए उसे अपना बहुमत देती है। कई मुद्दों पर
सर, क्योंकि हमने देखा पूर्व के कुछ समय में कई मुद्दों पर विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा, कई ऐसे मुद्दे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, विपक्ष का आरोप तो ईडी के खिलाफ भी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी है, सेना के खिलाफ भी है, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी है। विपक्ष के आरोप को गंभीरता से लेंगे तो आपको लगता है कि हम आगे चल सकते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अरे हम पर आरोप लगाइए ना, भारतीय जनता पार्टी पर लगाइए जितने भी आरोप लगाने, लेकिन आपने तो किसी को छोड़ा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसीलिए जनता ने आपको नजरअंदाज कर दिया, नकार दिया, इसीलिए जनता आपको गंभीरता से लेती नहीं है। और विपक्ष के आरोप से हम घबराने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कनेक्टिविटी जनता के साथ रहती है और जनता को बेहतर मालूम है कि एक बेहतर जिंदगी में कैसे जी सकता हूं, किस सरकार में जी सकता हूं, एक सुरक्षित भयमुक्त जिंदगी कैसे जी सकता हूं, मेरे अधिकार मेरे दरवाजे पर कौन पहुंचा सकता है, गरीबों का उत्थान कौन कर सकता है, किसानों को समृद्ध कौन कर सकता है। ये सारी जितने भी हमारी जो जरूरतें होती हैं जनता की, हमारी जीवन से जुड़ी हुई, ये सभी अगर जरूरतें कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है आपको भी गंभीरता से विपक्ष को नहीं लेना चाहिए। आपने सुना, साफ कह दिया कि हम वापस सरकार बनाएंगे, बहुत ज्यादा दम है इस पार्टी में और बीजेपी को लोग पसंद करते हैं, वोट शेयर भी हमारे अच्छे आएंगे। अब आपको सुनाती हूं कि दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, कैसे वो हरियाणा से हिसाब मांग रहे हैं यहां मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल का। और देखिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए यहां दीपेंद्र हुड्डा, यहां और पूरे हरियाणा में बीजेपी के लिए दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कि हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 10 साल के बीजेपी के जो कुशासन की वजह से आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने। आज 10 साल के उस कुशासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा, जब से अभियान शुरू हुआ है तब से हमारी पदयात्रा भी ये चल रही है। आज ये 33वां हल्का था, पेवा हल्का, जिसमें मैं पहुंचा हूं और अधिकतर हल्कों में पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। और हम डोर टू डोर के माध्यम से हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं। ये प्रश्न लेके, जो बड़े सिंपल प्रश्न है कि भाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है 10 साल के बाद, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है 10 साल की सरकार के बाद, कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स क्यों बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम, किसान के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हर वर्ग का इतना अपमान। बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। तो देखिए, ये था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब आते हैं नतीजों पर। दर्शकों, हरियाणा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, हरियाणा की धरती खिलाड़ियों की धरती है, हरियाणा की धरती भारत के सर्वोच्च सम्मान वाली धरती है, क्योंकि हरियाणा में एक से एक वीर सपूत पैदा होते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में एक अलग तरीके से इस बार क्रेज नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों की बात करें, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। और जेजेपी की बात करें, देखिए जेजेपी अलग हो गई दर्शकों, और जेजेपी के लिए कहा जा रहा है, जेजेपी के लिए बात कही ये जा रही है कि सहयोगी दलों को जो अलग हो चुके हैं उतना नजर नहीं आ रहा है दम, यानी कि जेजेपी में इस बार उतना दम नहीं मिलेगा। तो जेजेपी एक अलग तरीके से पार्टी लड़ती नजर आएगी। कांग्रेस, मतलब देखिए लगातार ये त्रिकोणीय मुकाबला है दर्शकों, कांग्रेस जेजेपी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के हैं और काम के हिसाब से यहां हरियाणा में जब सरकार को ये लगा कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी आ रही है मुख्यमंत्री को लेकर, तो देखिए मुख्यमंत्री पद को बदल दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री को इस बार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद देखिए बड़ा पद मिला है। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को साइड कर दिया गया है। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में इस बार जनता ने कांग्रेस को जो है वो 5 सीटें दी थी और बीजेपी को केवल 5 सीटें ही मिली थी। इस बार देखिए लोकसभा चुनाव ठीक रिजल्ट
नहीं आए हरियाणा में बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाते हुए पूरी जान फूंक दी है और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है। एक बार मैं आपको बताऊंगी कि बीजेपी चौंकाएगी या कांग्रेस पार्टी, इसके लिए आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं अजिष्णु दास, उनकी रिपोर्ट भी सामने आई है। उनके हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी है, उसमें टक्कर होने वाली। देखिए अलग अलग आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत करें तो हरियाणा में पूरा दबदबा बीजेपी का हो सकता है। सर्वे चौंकाने वाले आ रहे हैं और इस सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वहां हरियाणा मांगे हिसाब का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति से लोग वाकिफ हैं। हरियाणा को बर्बाद करने में भूपेंद्र हुड्डा का एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार मैं आपको लास्ट में सीएम फेस के लिए पसंदीदा औसतम बता देती हूं कि सीएम फेस के लिए क्या कहा जा रहा है। दर्शकों, यहां ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरे के रूप में 29% वोट जो है नायब सिंह सैनी को मिला है, जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 27%, दुष्यंत चौटाला को 9 और अन्य को 35%। तो देखिए दुष्यंत चौटाला का भी नाम बड़ा है हरियाणा में। अब देखने वाली बात होगी इन सब बड़े नामों के बीच में कौन सी पार्टी अपना दबदबा कायम रखती है। लेकिन सर्वे चौंकाने वाले हैं। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार में दम दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।